एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये 7th वाला। और इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं। ये कह रहा है कि इसको आप ग्राफीय मेथड से सोल्व करिए, हल करिए, और एक्स एक्सिस और इन दोनों रेखाओं से जो एक त्रिभुज बनेगा ट्रायंगल, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक भी बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर दोनों जो लाइन दे रखी सेम उसी तरीके से मैं पहले फर्स्ट लाइन की बात करूं तो फर्स्ट लाइन में मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ये x की जगह 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, y इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 1। हर क्वेश्चन पर यही करते हैं। फिर अब की बार आप लिख दो y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 करो तो x की वैल्यू -1 आएगी। हम इससे b पॉइंट नाम दे करके और -1 0 लिख देंगे। हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट आ गए, इन दोनों को छोड़ दो। अब आपको कुछ अलग लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड यूज कर लें। सेकेंड के अंदर आप x इक्वल टू 0 पुट करें जैसे इसमें किया, यहाँ x की जगह 0 पुट करते ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो 2y - 12 बराबर 0, पहले मैं कर लेता हूँ 2y - 12 बराबर 0, तो ये 2y इक्वल टू 12, तो ये y इक्वल टू 12/2 तो 6। यानी आप कह सकते हो कि c कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 6। फिर इसी में सेम सेकेंड पार्ट y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 0 पुट करो तो ये y वाला टर्म खत्म पूरा, तो 3x - 12 बराबर 0, 3x - 12 इक्वल टू 0, तो ये 3x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3 यानी कि 4। आप कह सकते हो d पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 0। हमारा काम हो गया। अब हम इन पॉइंट को एक साथ लेकर के इसको ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं इस इक्वेशन को सेकेंड मेथड से सोल्व करना बता रहा हूँ, जिसकी जरूरत पड़ती है। ट्रेस करने के बाद यानी कि ग्राफ बनाने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आएंगे वो आंसर अपन पहले दूसरी मेथड से करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला, आप इसको नाम डाल दो नंबर 1, नंबर 2। इन इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, आप यहाँ देखिए या 3x दे रखा है, तो आप इस x को भी 3x बनाएं। कैसे बनाओगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से गुना कर दो, तो ये इक्वेशन 1 × 3, तो ऐसा करने से ये क्या बनेगा 3x - 3y, और इस 1 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं ताकि -1 हो जाए और ये -3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 कर देते हैं इसको। फिर सेम ऐसे दूसरा वाला इक्वेशन फिर से ले आओ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ तो 3x पहले से ही है, तो ये 3x + 2y और ये 12 उधर शिफ्ट कर दो, -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो ये +12 समीकरण नंबर 2 ही रहने दो इसको। अब इसमें सोल्व करना, हम क्या करेंगे 3x और 3x दोनों ही प्लस के हैं, तो हम लिखेंगे घटाने पर बाय सबट्रैक्टिंग, घटाने पर। तो घटाने के लिए आपको इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ऐसा करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 3x माइनस करो 0, और ये माइनस का 3y और माइनस का 2y हो जाएगा माइनस का 5y, और इधर 12 भी माइनस का और 3 ही माइनस का, तो माइनस का 15। आप देख लीजिए y इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 5, तो ये प्लस का 3, यानी आपके y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये y की वैल्यू आप किसी भी इन दोनों में से, भले इसमें रखो, भले इसमें रखो, भले इसमें रखो, भले इसमें, किसी में भी रख लो, इससे x की वैल्यू आएगी। तो सबसे इजी काम है कि हम 1 में रखेंगे, y इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x - y, y की जगह 3 पुट कर दो,
+1, तो ये +1 बराबर 0। अब x 1 में से 3 गया -2 0, तो ये x इक्वल टू 2 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी हमारे पास इसको अगर सोल्व करना होगा तो जो आंसर आएगा सोल्व करने से वो क्या आएगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। आप कहो कि ये आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो आप इसमें रख के देख लो। x की जगह देखो आप रखो कितना, 2, ठीक है, तो ये 2 रखा, और y की जगह रखो 3, तो y की जगह 3 रखा, और +1 बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। तो देखो 2 और 1 3, 3 में से 3 के तो 0 आ रहा, तो चेक भी हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। आप कहोगे नहीं इसमें रख के बताओ सेकंड वाले, इसमें भी 0 आना चाहिए, तो आ जाएगा। x की जगह क्या पुट करोगे, 2, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस y की जगह कितना रखोगे, 3, 3 दूनी 6, -12, तो देखो 6 ने 6 12 में से 12 गया तो 0 आ रहा। दोनों ही से चेक कर सकते हैं, यानी हमारे ये आंसर करेक्ट है। अब इसको अपन किससे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। इसका ग्राफ बनाएंगे और इससे जो एक त्रिभुज बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक भी बता देंगे। तो ट्रेस करने के लिए यानी कि ग्राफ बनाने के लिए मैंने x - y + 1 = 0 की वैल्यूज को इस तरीके से सेट कर लिया है, और 3x + 2y - 12 = 0 के लिए मैंने ये x और y के मान यहाँ लिख दिए हैं, जो अपन पहले निकाल चुके हैं। अब अपन इसके अंदर बनाते हैं ग्राफ, और ऐसा ग्राफ आपके पास भी होगा, आप उस पर कर सकते हो। मैंने हाथ से बनाया, आपके पास बिना ऐसे किए ऐड ग्राफ पहले से मिल जाएगा, आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अपन फर्स्ट वैल्यू करते हैं, तो इसमें हम हमेशा ध्यान रखना ग्राफ बनाने के लिए हम मूल बिंदु से चलेंगे, ओरिजिन से। इसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब x की वैल्यू पहले 0 है, मतलब आपको 0 पर ही रहना है। उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y पर 1 चलना। तो ये y पर 1 चल लो, ये आपके एक पॉइंट आ चुका है, इसको आप लिख सकते हो 0 1। फिर x की वैल्यू -1, तो ये x की वैल्यू आपके -1 ये है, और y 0 है तो चलना ही नहीं, इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया आपके। तो इसको आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ b पॉइंट, ये वाला, इसके 0 और 0 क्या, x की वैल्यू -1 है, तो ये -1 0। अब कौन सा पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अब इसका काम हो गया, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। अब दिक्कत क्या आती है कि आप पॉइंट यहाँ और यहाँ इनको मिलाना, तो आप केवल इसको और इसको मिलाते हो, जबकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए इसको आप पूरा आगे तक बढ़ाएं, तभी आपको पता चलेगा कि ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही। ठीक है, पहला काम हो गया। अब दूसरे वाले के लिए x = 0, लेकिन पहले इसका नाम भी तो लिखो। इसका नाम क्या है, x - y + 1 = 0। अब x = 0 यानी यहाँ पे रहना, y = 6 चलना, तो y पे 6 चलो, 1 2 3 4 5 और 6। ये पॉइंट आपके C था, और इसको आपने x 0 और y 6 हो गया। अब x चलना 4, तो ये x पे चलो 4, 1 2 3 और 4, और y पे चलना ही नहीं, तो 4 पर ही रहना। इट मीन्स ये आपके d कोऑर्डिनेट आ गया, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 4 0। बस आप इस 6 वाले C और D को मिला दीजिए, दोनों को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए बता दीजिए, और ये हो जाएगा 3x + 2y - 12 = 0। अब ये दोनों लाइन कहाँ काट ली, यहाँ काट ली। मैंने कहा मैं इसे अक्सर L बोलता हूँ, और हमने इसके निर्देशांक पहले ही निकाल लिए थे। क्या, देखिए, इसके लिए पता कैसे चलेगा, आप पहले इसको यूं का यूं नीचे मिला लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो चक्कर पड़ता है ना। तो यहाँ आप देखिए, इस पॉइंट को सीधा नीचे मिला दीजिए, तो ये आपके
x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आप कह सकते हो ये x इक्वल टू 2, और y की वैल्यू सेम, इसको इधर मिला दीजिए y एक्सेस से ये वाला, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ग्राफ से भी निकाल लिया। अब इसने कहा सॉल्यूशन अपन पहले निकाल चुके, आंसर यही थे, हमने ग्राफ से भी देख लिया कि वही पॉइंट है, दोनों रेखाएं जहां काटती है वही इसका हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां काटती वहां पर। अब इसने जो कहा था, हमारे को मेन पार्ट क्या पूछा था इसने, कि इस लाइन से और इस लाइन से और एक एक्सेस से जो आपके ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिखने आपको। तो इस त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज को आप इस तरीके से बना दीजिए, जो पूरा त्रिभुज बन रहा है आपके। तो हमारे पहला शीर्ष हो गया ए, और ये ए शीर्ष है इसका, तो इसका मतलब A01, तो ये 01। फिर आपके दूसरा शीर्ष कौन सा, डी, तो ये डी, तो ये 40, और एक शीर्ष कौन सा है, एल, तो ये एल, और इसके 2, 3। ये आपके फाइनली इसके आंसर हो जाएंगे। हमने ग्राफ भी बना लिया, शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये देख लीजिए, और मैंने दोनों मेथड से इसको सोल्व करके बता दिया। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, या विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि मैंने यह एलिमिनेट किया था x को पहले। तो ये इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये आपके एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई।